का जन्म होना था। जब सभी बातचीत विफल हो गई और कोई समाधान नहीं दिख रहा था, तो सरकार ने अपनी शक्ति से कार्य करने का फैसला किया। यह जीतने या जब्त करने के लिए एक आक्रमण नहीं था, बल्कि व्यवस्था और शांति बहाल करने के लिए एक कार्रवाई थी। उन्होंने इसे पुलिस कार्रवाई कहा, ताकि बात साफ हो जाए। अव्यवस्था को शांत करने और डर को दूर करने के लिए आधिकारिक नाम ऑपरेशन पोलो था। निजाम के लंबे अकेलेपन को समाप्त करने और लोगों की पुकार का जवाब देने के लिए एक अंतिम कदम। भारतीय सेना को आगे बढ़ने का आदेश दिया गया, हैदराबाद के लोगों को एक उचित मौका देने के लिए। ये सच्चाई का क्षण था, एक कठिन परीक्षा, नए राष्ट्र के संकल्प को परखने के लिए। 13 सितंबर 1948 को सेनाएं अंदर आ गईं, हैदराबाद के भाग्य को सील कर दिया। ऑपरेशन तेजी से हुआ, केवल 5 दिनों तक चला, एक अनुशासित धुंध में प्रतिरोध को भेदते हुए। निजाम की सेना ने बहुत कम लड़ाई लड़ी और राजाकारों की शक्ति नजर से ओझल हो गई। हैदराबाद के लोगों ने सांस रोककर देखा, क्योंकि राजशाही का अध्याय अपनी अंतिम मृत्यु को प्राप्त हुआ। हवा में राहत थी, विजय नहीं। जो वे सांस ले रहे थे, एकता की एक माला अंततः गूंथी गई थी। गतिरोध समाप्त हो गया था, संघर्ष खत्म हो गया था। हैदराबाद के लिए एक नया युग वास्तव में शुरू हो गया था, केसरिया, सफेद और हरे सूरज के नीचे। ऑपरेशन के अंत के साथ एक नया अध्याय शुरू हुआ, हर महिला और पुरुष के लिए एक यात्रा की शुरुआत। हैदराबाद ने अपनी आत्मा या अपनी गरिमा नहीं खोई, उसने बस अपनी सही स्वाभाविक जगह पाई। उत्तर की गंगा और जमुना अब मिल गईं, डेक्कन की मूसी नदी मिलन को पूरा करती हुई। हैदराबाद की संस्कृति इतनी अनूठी और इतनी शानदार, अब भारत के हाथ में एक चमकता हुआ गहना थी। उसकी बिरयानी, उसकी हलीम, उसकी काव्यात्मक महफिलें कम नहीं हुई।